जय हिंद साथियों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये शौर्य बैच चलता हुआ अग्निवीर कलरक और जीडी के लिए। इसमें हमने 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और एलसीएम और एचसीएफ की एक क्लास डाल दी है। भाई तबीयत ख़राब होने की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब सैटरडे और संडे को आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। एक आज एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो जाएगा और एक कल संडे को नेक्स्ट चैप्टर अपना ख़त्म करेंगे। तो हम आपके लिए एक पहले वाली वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन लेके आए थे, इम्पोर्टेंट और 10 क्वेश्चन आज हैं। भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके पेपर में, इस बात की हमारी गारंटी है। तो चंद 2 लाइनों से हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। अग्निवीर योद्धाओं के लिए चंद 2 लाइनें। वतन की मोहब्बत से खुद को तपाए बैठे हैं। अर्ज़ किया है, वतन की मोहब्बत से खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अब चलो अपनी क्लास, आज की क्लास एलसीएम और एचसीएफ पे। देखो, एलसीएम निकालना क्या बताया था मैंने आपको। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 2, 4 और 6 नंबर दे दिया। इसका एलसीएम कैसे, 2 से ये 1 पर गया, ये 2 पर और ये 3 पर। अगर ये पूरा नंबर सबसे भाग हो रहा है, ये 2 नंबर, तो ये क्या था अपना एचसीएफ 2। और जो एलसीएम है वो जो सब बच गया उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 इसका एलसीएम हो गया। ये एलसीएम एचसीएफ की बेसिक क्लास हमने फर्स्ट क्लास कर दी है, अपने चैनल पे भी डाल रखी है शौर्य बैच के प्लेलिस्ट में। अब आगे चलो, आज देखो ये वाला क्वेश्चन। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। 2 संख्याओं का एचसीएफ 23 है और इनके एलसीएम का 2 गुणनखंड दे रखे हैं, एक 13 और एक 14। तो देखो, जो भी संख्या है, मान लो ए और बी, 2 संख्या हो गई, एक संख्या 13 है और एक संख्या 14 है। तो जो एचसीएफ है वो इसका मल्टीपल ज़रूर होगा। ये 23 से भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 23 से ये संख्या भी मल्टीप्लाई करेगी। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो 13 और 14 में कौन सी संख्या होगी बड़ी, 14 वाली। तो 14 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ गया 14 3 42, 4 आ गया, 14 दूनी 28। तो 14 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 322। 322 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको 2 गुणनखंड दे दिए ना, ए और बी, और आपको एचसीएफ दे दिया। तो इन गुणनखंडों का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर बड़ा पूछा है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, छोटा पूछा है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये घड़ी वाला क्वेश्चन हर किसी भी पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है कि 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 के अंतराल के सेकंड के अंतराल में ये घड़ियाँ बजती हैं। तो 30 मिनट में एक साथ यह कितनी बार बजेंगी। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, पहले एलसीएम। तो देखो, एलसीएम निकालने के लिए कहाँ से शुरू करें, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4 पे गया, 5 पे गया और 6 पे, फिर 2 पर गया तो कितना आया, 3, 2, 5, और इसको डिवाइड किया तो फिर से 3 आ गया। फिर 3 से किया तो 2 और 5, 3 से हो गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 5 बच गए। तो अभी इसका एलसीएम देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120। 120 सेकेंड आ गया ना इसका एलसीएम। अब एक बात बताऊँ, 120 सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितनी मिनट हो गई है भाई, 60 से डिवाइड कर दिया, 2 मिनट बच गई, 2 मिनट हो गई ना। तो अब एक बात बताओ, 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। ये घंटियाँ कितनी बार बजेंगी, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 3 संख्याएं दे दी, 3:4:5 में, और इसका दे दिया एलसीएम कितना, 2400। तो देखो, इसको वैल्यू को क्या मान लिया, 3x गुना में 4x और गुना में कितना, 5x, और इन तीनों का एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 2400। देखो, 5 से कटा कितने पर, पापा 5 चौके 20, 4 बचा, 5 8 40, 0 आ गया।
फिर 4 से कटा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। और फिर 3 से कटा तो कितने पे आ गया 40। तो देखो आप है ना, ये 3 बार एक्स लिखने की इसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखो आप कभी ये गलती ना कर दियो भाई कि 3 बार एक्स लिखते हो गया। 3 बार नहीं, आप 3 नंबर लिया, 4 उठाया और 5 उठाया, और आपको एक्स लिखना है एक ही बार। तो ये क्या लिखना था, 3x गुणा 4 गुणा में 5, क्योंकि भाई x तो सेम ही है ना तीनों संख्याओं में। तो ये हो गया। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40। तो अब क्या बताना है इसका HCF। HCF कौन सा आ गया 40 HCF आ गया। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। 9:16 दे दिया आपको, तो इसका LCM कैसे बनेगा। 9x, एक बार रेशियो हटाओगे तो x लिखोगे 16x। तो इसका एक 9 आ गया, एक 16 आ गया, और दोनों एक्सों में से एक का LCM बनेगा ये। तो यहीं जो भी 3 x हमने लिखे हैं वो आपको दिखाने के लिए कि आप ये गलती ना कर दो। तो कितना x आएगा, ये कट जाएंगे 2x, कितना खाली एक ही x लिखा जाएगा। चलो आगे LCM निकालना है 24, 30 और 24, 36 और 40 का। तो किससे डिवाइड करें, पहले 4 से कर दें। देखो वो नंबर ले रहे हैं जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो 6 पे 4 निमे 36 और 4 दहें 40। अब किस पे जाएं, 2 से कर देंगे। ये 3, ये 9 और ये 5। फिर 3 पे चले गए तो ये 3 और 5। तो 4 दूनी 8, 24 और 5 दिए 15, 15 चौके 60, 30 और 6 36। 3600 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 360 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये स्टार मार्क लगा लो इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला देखो, LCM गुना में HCF बराबर में पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर। ये स्टार मार्क इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर LCM HCF सिंपल ना निकलवाया तो दूसरा क्वेश्चन यही होगा आपके पेपर में। देखो HCF कितना 11 दे दिया, LCM कितना दे दिया 7700, पहला नंबर कितना दे दिया 275, दूसरा नंबर निकालना है x लिख दो। तो ये 275 उठा के इसके नीचे ले आए। अब देखो 11 से कट गया, 11 दूनी 22 और 5 कट गया, 11 पंजे 25। अब देखो इधर क्या बचा 77 गुना में 100, 2 जीरो को 100 लिख सकते हैं ना, नीचे 25, ये बराबर में कितना x के। तो 25 से कटा 4 पर, तो 7 चौके 28 और 28 और 2 30। x की वैल्यू 308 है। ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो दो संख्याएं दे दी और इसका HCF दे दिया, तो LCM बताओ। तो थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन किया था, हमने बताया था ना आप ही, एक संख्या A होगी, दूसरी संख्या B होगी। अगर इसका HCF दे रखा है तो इसका HCF का A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, HCF का B से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 दे दिया, दूसरी संख्या 4 दे दी, तो HCF से मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या बन जाएगी। तो 4 दिए 12, 4 चौके 16। अब 12 और 16 का LCM निकालना है। तो 4 से गया ये 3 पर और ये 4 पर, 4 दिए 12 और 12 चौके 48। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 252 का गुणनफल किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 252, इसको पहले किससे लिखो 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से लिखा 63 आया, फिर 3 से लिखा 21 आया, 3 से लिखा 7 आया। तो 2 बार तो 2 आया है अपना, 2 बार 2 हो गया, 3 बार 3 आया, 3 बार 3 हो गया, 1 बार 7 आया, 1 बार 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसका ये करके देखना था आपको। आ गया जो 36 और 84 का क्या बताना आपको, HCF बताना है। HCF में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे जो दोनों को भाग दे देगा। 6 लिख दो, 6 6 36, और 12 भी लिख सकते हैं, 12 3 36, 12 7 84। तो 6 से गया एक बार, कितना 6 कम 6, 6 चौके 24, 2 से फिर कर दो, ये 3 ये 7। तो अब देखो ये HCF कितना हो गया, 6 दूनी 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो वह छोटी से छोटी संख्या
जो 12, 15, 20 और 54 को विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 8 देती हो। तो देखो वह छोटी से छोटी संख्या आ गई, जहाँ भी वर्ड छोटी से छोटी संख्या का आ गया तो आपको हमेशा याद रखना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो देखो 12, 15, 20 और 54, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? पहले 2 से किया 6 पर, अब ये 15 डिवाइड नहीं हो रहा तो सेम लिख दिया, ये 10 पर गया और ये 27 पर। 3 से कर लो, ये 2 पर, ये 5 पर, 10 पे गया नहीं, भाग नहीं दिया, 10 सेम लिख दिया, 3 तिया 9। अब किससे करोगे? 2 से फिर से कर लो, तो ये 2 पे पूरा चला गया, 5 लिख दिया, 10 फिर 5 पर गया और 9, और अब 5 पर गया तो कितना बच गया? 9। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 नी में 540। 540 तो इसका आ गया एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा होता तो 540 आंसर आ जाता, लेकिन लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? शेषफल 8 बचना चाहिए, तो 8 और इसमें ऐड कर देंगे, 548 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 संख्याएं दे दी, 2x और 3x, और इसका एलसीएम लेना है। तो देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था ना आपने, पीछे वाले क्वेश्चन में 2 लिया, 3 लिया और 2 बार x है तो 1 बार x ले लिया, और ये बराबर किसके हैं? 48 के। तो 6 से कटा 48 कितना पर? 8 पर। तो x का मान कितना आ गया? 8। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2x में 8 वैल्यू पुट कर दी x की, 8 दूनी 16, 3 में पुट की तो 8 दिए 24, और दोनों का जोड़ कितना आ गया? 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखो हमने आपको सिंपल एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया। जब रिमाइंडर दे दे तो आपको रिमाइंडर ऐड करना है, बस ये 2-4 ही ट्रिक हैं इस चैप्टर में, और इतने बड़ा कोई चैप्टर है नहीं। एक वो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर, वो वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये 4-5 फॉर्मूले ही हैं, आसान आसान क्वेश्चन ही हैं पेपर में जो आपको आएंगे बार बार। और हम आगे नेक्स्ट कल संडे है, कल न्यू वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और लगभग भाई बताना एक बार मिनट पीछे नीचे कितने मिनट की वीडियो लेके आएँ। जहाँ 25-30 मिनट की वीडियो हम लेके आते हैं तो आपका पूरा चैप्टर उसमें कवर हो सकता है। बाकायदा छोटी छोटी वीडियो करके तो 30 मिनट की एक वीडियो डाल देंगे ना, तो पूरा एक चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर करवा के फिर इसका रिवीजन शुरू करवा देंगे, और रिवीजन से ही, प्रैक्टिस से ही आपकी बात बनेगी अच्छी, और अच्छी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही भाई अच्छे कंटेंट के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी वीडियो डाल रहे हैं। आपको देखो आपका लेवल थोड़ा सा हाई है तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते हमारे नए जवान जो लगने वाले हैं उनके लिए 2 लाइनें और। जमाने भर में मिले हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों पर लिपटे और सोनों में लिपटे मरे होंगे कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।